अभी सुबह के करीब 10 बज रहे थे और राकेश अपने ऑफिस पहुंचता है। ऑफिस पहुंचकर जैसे वो अंदर देखता है कि कुछ पुलिसकर्मी ऑफिस के अंदर आए हुए हैं। वह सोचकर हैरान है कि आखिर पुलिस आज हमारे ऑफिस में क्यों आई है। अब दोस्तों राकेश अपने ऑफिस के केबिन के अंदर दाखिल होता है और वहां पर कुर्सी पर बैठने ही वाला होता है। इतने में एक पुलिस इंस्पेक्टर उस केबिन के अंदर दाखिल होते हैं और राकेश से कहते हैं कि अब आप कुर्सी पर मत बैठिए, अगर आपको बैठना है तो अब आप हवालात के अंदर ही बैठना। राकेश यह सुनकर काफी हैरान रह जाता है कि आप क्या कह रहे हैं। और इतने में ही दो अन्य पुलिसकर्मी उस केबिन के अंदर दाखिल होते हैं और राकेश को हथकड़ी लगाते हुए सीधा अपनी जो गाड़ी होती है गाड़ी के अंदर जाते हैं और गाड़ी में बिठाकर सीधे थाने ले आते हैं। अब गाड़ी में बैठे बैठे राकेश बहुत कुछ सोच रहा होता है। बहुत सारे प्रश्न उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। आखिर हुआ क्या है, किस वजह से उसको ऐसे गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उपज रहे थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषम प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल किससे क्राइम कोड। दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। दोस्तों जब राकेश पुलिस थाने चला जाता है तो उसका एक साथी उसके घर उसकी पत्नी पारुल के पास फोन करता है और उसको सूचना देता है कि ऐसे ऐसे पुलिस आई थी और पुलिस राकेश को गिरफ्तार करके पुलिस थाने ले गई है। अब पारुल सीधा राकेश के ऑफिस की तरफ आती है और ऑफिस में आकर बॉस के आने का इंतजार कर रही होती है। थोड़े समय बाद जो राकेश के बॉस है वो ऑफिस पहुंचते हैं और ऑफिस पहुंचने पर अपने केबिन के अंदर चले जाते हैं। पारुल भी अब उस केबिन के अंदर दाखिल हो जाती है और राकेश के बॉस से पूछ रही होती है कि आखिर राकेश ने किया क्या है, उसने क्या गलत काम कर दिया जिसकी वजह से वह गिरफ्तार हुआ है और आखिर कहानी क्या है, क्या बात है, मुझे भी तो बताइए। अब जो बॉस होता है राकेश का वह काफी ललचाई दृष्टि से पारुल की तरफ देख रहा होता है। उसे देखकर पारुल अब अपने कपड़ों को ठीक करती है और अब उसे पूछ रही होती है आखिर राकेश ने किया क्या है। अब यहाँ पर जो राकेश का जो बॉस होता है वह कहता है कि पारुल तुम तो बेहद खूबसूरत हो, जैसा मैंने सोचा था तुम उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। मैं तो सिर्फ तुमसे मिलना चाह रहा था, मेरी तो सिर्फ एक तमन्ना है कि मैं तुमसे बेतहासा मोहब्बत करूं, प्यार करूं और तुम्हें अपने बाहों में भर के बस और प्यार करता रहूं। अब दोस्तों यहाँ पर पारुल उसके बॉस की कहानी समझ जाती है जो उसके दिमाग में उपज रही होती है और वह कहती है कि तुमने अच्छा नहीं किया है राकेश को जेल भिजवाकर। आखिर राकेश की गलती ही क्या थी। यदि तुम राकेश को हवालात से बाहर देखना चाहती हो तो आज रात 11 बजे होटल डिलाइट के कमरा नंबर 302 में आ जाना, मैं तुम्हारा वहीं पर इंतजार करूंगा। और दोस्तों इतना कहकर उसका राकेश का बॉस पारुल को अपने केबिन से बाहर जाने का कहता है। और दोस्तों इतना सुनकर अब राकेश की पत्नी पारुल अपने घर लौट आती है और घर आने के बाद वह अब पुलिस थाने जाती है और राकेश से मिलती है, राकेश से बात करती है और राकेश को सारी बात बताती है। अब राकेश ये बात सुनकर काफी हक्का बक्का और काफी ठगा हुआ महसूस करता है और वह कहता है कि पारुल मैंने ऐसा कुछ भी काम नहीं किया है जिसकी वजह से इन लोगों ने मुझ पर इतना बुरा आरोप लगाया है। लेकिन यहाँ पर पारुल कहती है कि कोई बात नहीं, आज रात 11 बजे मैं तुम्हें बचा लूंगी इस हवालात से और तुम्हारे बॉस को भी देख लूंगी। अब दोस्तों रात्रि होती है, रात को 11 बजे पारुल तैयार होकर होटल डिलाइट पहुंचती है और यहाँ पर राकेश का बॉस होटल के रिसेप्शन पर ही मिलता है और वह अब पारुल को अपने साथ लेते हुए कमरा नंबर 302 में दाखिल होता है और वहां बैठ जाता है दोनों बेड पर। और अब यहाँ जो राकेश का बॉस होता है वह पारुल से हाथ में हाथ लेकर कहता है कि पारुल तुम बहुत खूबसूरत हो, जितना मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था तुम मुझसे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं बस एक ही बार में तुम्हें दिल दे बैठा था। अब मेरी सिर्फ एक तमन्ना है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर के बहुत ज्यादा प्यार करूं। लेकिन यहाँ पारुल अपना हाथ उसके बॉस से छुड़ाते हुए कहती है कि यदि तुम्हें मुझसे प्यार करना है तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी। यहाँ वह बॉस अब पारुल की तरफ देख रहा होता है और वह पारुल कह रही होती है कि पहले राकेश जेल से बाहर आएगा, राकेश यदि जेल से बाहर आता है तभी तुम अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हो। अब दोस्तों इतना कहकर पारुल अब उस कमरे से बाहर निकल जाती है और अपने घर चली जाती है। दोस्तों सुबह के करीब 9 ही बजे थे कि इतने में राकेश अपने घर में दाखिल होता है
और पारुल राकेश को घर में देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वह बड़े प्यार से राकेश को अपनी बाहों में भर के बड़े प्यार करती है और कहती है कि राकेश देखो मैंने तुम्हें निकाल लिया ना, तुम्हें बचा दिया ना। यहाँ राकेश भी काफी खुश है, लेकिन वह परेशान है, हैरान है कि आखिर तुम लोगों ने क्या किया है, किस वजह से मुझ पे ये गलत आरोप लगा है। अब राकेश बता रहा होता है कि मेरे ऊपर मेरे बॉस ने करीब 6 लाख रुपए का गबन करने का आरोप लगाया है और अब मैं जबकि मैंने एक भी रुपया ऑफिस का या बॉस का नहीं लिया है और ना ही मैं उनको जमा कराने बैंक में गया हूं, लेकिन बॉस ने मुझ पर 6 लाख रुपए का जो आरोप लगाया है यह काफी गंभीर आरोप है। अब दोस्त, जैसा कि पहले निश्चित था, अब पारुल रात को 11 बजे राकेश को अपने साथ लेते हुए होटल डिलाइट में पहुंचती है और सीधा कमरा नंबर 302 में पहुंच जाती है। अब राकेश कमरा नंबर 302 के बाहर इंतजार कर रहा होता है और पारुल उसके अंदर दाखिल हो जाती है। पारुल राकेश से कहकर जाती है कि आप इंतजार करना, मैं अभी आती हूँ। और दोस्तों, जैसे ही पारुल अंदर जाती है तो कमरे के अंदर राकेश का बॉस पहले से ही मौजूद होता है। और दोस्तों, अब राकेश का बॉस और पारुल एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और एक दूसरे को प्यार के आगोश में बढ़ते हुए अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे होते हैं और दोनों के बीच में अब शारीरिक संबंध भी स्थापित होते हैं। अब बाहर बैठा बैठा राकेश बहुत ज्यादा हैरान है, परेशान और रो रहा है। आखिर ये हुआ तो हुआ क्या। अभी कुछ ही देर हुई थी राकेश को बाहर बैठे बैठे, इतने में ही रिंकी, जो कि उसके बॉस की पत्नी है, वह उस होटल के अंदर दाखिल होती है और राकेश के कंधों पर हाथ रखते हुए राकेश से खड़ा होने का इशारा करती है और राकेश को खड़ा करके वह कहती है कि आप परेशान मत हो, चलो कमरे में चलो और मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। रिंकी अब राकेश को होटल के कमरे 305 में लेकर जाती है और 305 के अंदर जाकर रिंकी अब राकेश से कह रही होती है कि तुम परेशान ना हो, बिल्कुल भी दुखी ना हो, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी होना था, वो सब मेरी खातिर हुआ है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ राकेश, तुम कई बार हमारे घर भी आए हो अपने बॉस के साथ, मैं तुमसे तब से ही बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन तुमने पारुल के साथ शादी करके अच्छा नहीं किया, मेरा दिल तोड़ दिया। लेकिन रिंकी कहती है कि राकेश, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पाना चाहती हूँ और जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वैसा मेरे कहने पर ही हुआ। अब रिंकी राकेश से कहती है कि तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ और मुझे प्यार करो। यहाँ पर राकेश मना कर देता है रिंकी से कि रिंकी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। लेकिन रिंकी कहती है यदि तुम जेल के अंदर दोबारा जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी, लेकिन यदि तुम बाहर रहना चाहते हो और मुझसे ऐसे ही मोहब्बत करना चाहते हो तो तुम मेरे साथ प्यार करो। और दोस्तों, इतने में ही राकेश काफी ज्यादा सहम जाता है, परेशान हो जाता है। वह सोच रहा होता है आखिर हो क्या रहा है, यानी कि मेरी पत्नी पारुल तो मेरे बॉस के साथ उस कमरे में है और यहाँ बॉस की पत्नी रिंकी अब मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाना चाह रही है। दोस्तों, यहाँ पर इतना कुछ नहीं समझ पा रहा होता है राकेश। इतने में रिंकी अब राकेश को अपनी बाहों में भरते हुए बेड पर लेटा देती है और दोनों के बीच में प्यार का आगोश आ जाता है और दोनों एक दूसरे के प्यार के आगोश में समा जाते हैं और दोस्तों अब दोनों के बीच में शारीरिक संबंध भी बनते हैं। अब दोस्तों, कुछ समय पश्चात रिंकी और राकेश उस कमरे नंबर 305 से बाहर निकलते हैं और पारुल राकेश के बॉस के साथ 302 नंबर कमरे में जो दाखिल हुए तो वहां से बाहर निकलते हैं और दोनों एक दूसरे की पति पत्नियों को बड़े प्यार से देख रहे होते हैं और फिर वे दोनों अपनी अपनी पत्नी को अपनी बाहों में भरते हुए होटल से बाहर निकल जाते हैं और अपनी अपनी गाड़ी में सवार होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। दोस्तों, अब मेरे को कुछ प्रश्न है, ये वाइफ स्वैपिंग है और वाइफ स्वैपिंग करना क्या जायज है? दोस्तों, आप इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों, यहाँ वाइफों का एक्सचेंज करना बेहद गंभीर है, बेहद खतरनाक है। आप लोग इस प्रकार की किसी भी प्रक्रिया को अंजाम ना दें और दोस्तों, रिश्तों की अहमियत को समझें ताकि इस वजह से कोई भी आपके बीच में दाखिल ना हो पाए। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मिलता हूं कल, लाता हूं नया सेंसिंग मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।